अस्सलाम वालेकुम। और मेरे साथ बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और मेरे भाई है, ये एक्शन कमेटी के। तो जो हमारे साथ जी मोहतरम, सबसे पहले तो मैं शबीर साहब का मशकूर और ममनून हूँ। ये मेरे बड़े भाई भी हैं, कोर कमेटी के मेंबर भी हैं और अक्सर इनकी दावत पे हम यहाँ आते रहते हैं। आज इन्होंने बड़ी अच्छी ज़ियाफ़त की है अल्हम्दुलिल्लाह। टोटल एक्शन कमेटी के जितने मेंबरान हैं सारे के सारे। और मैं असल में आरफ आज़ाद साहब के हवाले से आपने सवाल किया है तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा कि आरफ आज़ाद साहब वो मज़ामतकार हैं कि जब हमारी गिरफ्तारियाँ हुई 9 मई को हमारी गिरफ्तारियाँ हुई, पहली गिरफ्तारियाँ, उसके अंदर हमारे ये बड़े भाई आरफ आज़ाद साहब गिरफ्तार भी हुए। और उससे बड़ी बात कि इनका बेटा इस तहरीक के अंदर शहीद है। जब ये जेल के अंदर थे, इनका बेटा वहाँ एक हादसे के अंदर, वहाँ कमेटी के काम काज में उस बच्चे को शहादत हुई और इंतज़ामिया इनको लेके अपने घर गई। इन्होंने जनाजा पढ़ा, हम सब ने जनाजा पढ़ा। और बाकी जो लोग थे, नूरीन मलिक साहिबा, नूरीन मलिक एडवोकेट साहिबा और साद अंसारी और जितने साथी थे, नसरीन मलिक एडवोकेट साहिबा। और इंतज़ामिया ने कहा आरफ साहब को कि अगर आपका बेटा शहीद हुआ है, अगर आप घर रहना चाहें तो रहें, लेकिन वल्ला मेरी तरफ से सलाम, रियासत भर के लोगों की तरफ से सलाम कि मेरे भाई ने जो अल्फाज वहाँ कहे थे वो सोने के पानी से निकले के काबिल हैं। मेरे भाई ने कहा था कि मेरे साथी जेल के अंदर है, मैं इनके साथ वापस जेल जाऊंगा। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा फैसला मैं कर सकूँ या कोई और बंदा कर सके, ये आरफ आज़ाद ही कर सकता था। एक बार मेरी तरफ से, रजौरवी साहब की तरफ से, प्रोफेसर साहब की तरफ से, शबीर साहब की तरफ से और सब भाइयों की तरफ से फिर मेरे इस भाई को सलाम है। आवाज़ भाई आप भी कोई दो बोल। मैं कोई अल्फाज नहीं है। मैं सोच रहा था कि 26 सितंबर को मेरे वालिद साहब इस दुनिया से बदालत फरमाए और 29 सितंबर को अवाम की कौम की तरफ से कॉल आई और मैं अपने सुगवार घर को छोड़कर उस तहरीक के लिए, उस कौम के लिए, वतन के लिए निकल पड़ा। और मैं 29 सितंबर को, 26 सितंबर को मेरे वालिद साहब फौत हुए, 27 सितंबर को एक दिन के वक्फे के बाद मेरे ताया जान फौत हुए और 29 सितंबर को ठीक 2 दिन के बाद जो कॉल थी, मैं सोच रहा था कि इस तहरीक के लिए मेरी भी कुर्बानी है, लेकिन आज आज़ाद साहब को देखकर मुझे अपनी कुर्बानी जो है वो फीकी नज़र आने लगी है कि ऐसे लोग भी हैं जो खराज तहसीन, खराज अकीदत के लायक ये ऐसे लोग हैं कि जो अपने घर को सुगवार छोड़ा, उस बेटे की, जवान बेटे की लाश को उठाकर कब्र के अंदर रख कर वहाँ से वापस आकर ये इनके इतने कीमती अल्फाज के मैं उस जेल के अंदर वापस जाऊँगा जहाँ पर मेरी तहरीक के दूसरे साथी मौजूद हैं। मैं आज़ाद साहब आपकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ। रजौरवी साहब, अल्लाह आपको अजर अज़ीम अता। थैंक यू। आपको एक हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार। बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत